हम अपनी आक्रामकता, हाउ टू ओवरकम योर एग्रेशन, आक्रामकता से कैसे हम बचें, कैसे उससे दूर रहें। ये एक सवाल इसलिए है कि अक्रॉस द सोसाइटी हम ये लगातार देख रहे हैं कि लोगों के अंदर आक्रामकता बढ़ रही है, आक्रामकता उनके जीवन में हावी हो रही है। कैसे हम इससे बच सकते हैं? तो देखिए, यदि हम अपनी आक्रामकता से बचना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है कि आप परिवार और समाज से बेहतर तरीके से जुड़िए। परिवार के साथ जो एलिनेशन है, जो परिवार से अलगाव है, उसमें आदमी के अंदर, हम सब के अंदर, जो हमारे अंदर कुछ घट रहा है, हमारे अंदर कुछ चिंता है, कोई परेशानी है, हम उसे शेयर नहीं करते। इससे धीरे धीरे वो एंगर इशू डेवलप होता है और हम आक्रामक हो जाते हैं, एग्रेशन आता है। तो परिवार के साथ जितना गहरा जुड़ाव होगा, परिवार के साथ जितना इमोशनली अटैच होंगे, परिवार के साथ जितना बेहतर सामंजस्य बना के रखेंगे, आक्रामकता हम तभी नियंत्रित कर सकते हैं। वैसे ही समाज और रिश्ते नातेदारों के साथ भी यदि हमारा बेहतर तालमेल है, उनके साथ हम बेहतर तरीके से संबंध रखते हैं, तो हम अपनी आक्रामकता को कम कर सकते हैं। साथ ही जो आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन, जागरूकता, वह भी कि आप सोचिए कि जब तक हम खुद से, जब आप बात करेंगे, जब खुद के साथ आप साक्षात्कार करेंगे, तो जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो हमारी आक्रामकता को खत्म कर देती है, हमें आक्रामकता से दूर रखती है। साथ ही साथ जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, हमें उसको समझना पड़ेगा। उससे हम मैनेज करें, उसे डेवलप करें। इमोशनल इंटेलिजेंस यदि हम डेवलप करें तो हम अपने आक्रामकता ही नहीं, अन्य भी जो हमारे चिंता, परेशानी या अन्य कोई परिस्थितियां जो हमें परेशान कर रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस उन सभी के विरुद्ध हमें बेहतर तरीके से विकसित करती है। हम उसका बेहतर प्रबंधन कर देते हैं। जीवन है तो समस्याएं आएगी, जीवन है तनाव आएगी, जीवन है ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां आप असहज होंगे और वो असहजता आपको आक्रामकता की तरफ लेके चली जाती है। और क्या कर सकते हैं हम अपनी आक्रामकता से लिए? जो क्रिएटिव एक्टिविटीज है, रचनात्मक गतिविधियों में हम जितनी भागीदारी करेंगे, रचनात्मक गतिविधि में हम क्या कर सकते हैं? म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, राइटिंग है। कला न केवल व्यक्ति को आक्रामकता से दूर रखता है बल्कि बेहतर मानव बनाता है, आपके अंदर जो है पीस लेके आता है। इसलिए क्रिएटिव एक्टिविटीज से जुड़िए, किसी न किसी तरह के। आप म्यूजिक से, डांस से, ड्रामा से, राइटिंग से जब आप जुड़ेंगे तो आक्रामकता उससे बाहर भी आ जाती है। जो हमारे अंदर कोई चिंता, परेशानी, आप राइटिंग कर कीजिए, पोएम्स लिख लीजिए, कहानियां लिखिए। आप जो है म्यूजिक, डांस, ड्रामा में, किसी अन्य बातों में जब आप परेशान हैं, तनाव में हैं, असहज हैं, तो ऐसी गतिविधियों में शामिल होइए। आप देखिए आक्रामकता दूर तक कहीं नजर नहीं आएगी। और साथ साथ हमें फिजिकल एक्टिविटीज में भी शरीक होना चाहिए। कोई ना कोई गेम जरूर खेले, क्योंकि एंगर मैनेजमेंट, आक्रामकता मैनेजमेंट में गेम मुझे लगता है कि उससे अच्छी गतिविधि कुछ नहीं है। अपनी आक्रामकता को बैलेंस करने के लिए जहां क्रिएटिव एक्टिविटी, जहां इमोशनल इंटेलिजेंस जितना महत्व रखता है, इतना ही महत्वपूर्ण फिजिकल एक्टिविटीज है। कोई गेम जरूर खेलिए। यदि आप गेम खेलेंगे तो गेम में जब हम हारते हैं तो एंगर आता है, गुस्सा आता है, और जब हम जीतते हैं
तो हमें प्लेजर आता है। दोनों का बैलेंस हार और जीत चलता रहता है। जब हार और जीत चलता रहता है तो उससे क्या होता है कि हमारी पर्सनालिटी बैलेंस होती है, हम आक्रामकता से दूर होते हैं। फिर भी यदि इनमें से कुछ भी बात नहीं बन रही, आप परिवार के साथ बहुत इमोशनली अटैच हैं, समाज के साथ, रिश्ते नातेदारों के साथ आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी ठीक है, आप क्रिएटिव एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर भी आपके अंदर यदि आक्रामकता है, एंगर है, तो इसका मतलब फिर आपको जरूरत है एक साइकोलॉजिस्ट की, डॉक्टर की, फिर आपको एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। लेकिन ह्यूमंस के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा जो इनमी है उनमें एक हमारी आक्रामकता है। हमें आक्रामकता से बाहर आना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, और इन गतिविधियों में यदि हम शामिल हों तो निश्चित रूप से आक्रामकता से हम बाहर आ जाएंगे। फिर भी नहीं आ पाते हैं तो आप एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह लें कि कहीं कोई अन्य कमी तो नहीं है, और उसका निदान निकलेगा। इसलिए आक्रामकता ऐसी बात नहीं है जिससे हम निकल नहीं सकते, दूर नहीं रह सकते। यह इससे आसानी से कुछ प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा सकता है, इससे दूर रहा जा सकता है। थैंक यू।